બાળકોને સંઘર્ષનું દર્શન થવું જોઈએ. જીવનની વાસ્તવિકતા શું છે? આપણે એવું સમજતા હોય કે આપણને જે દુઃખ પડ્યા છે આપણા છોકરાને દુઃખ નહીં પડવા જોઈએ, પણ એ ફોફલા થઈ જાય પછી એ પહાડને પાર ન કરી શકે, એ છોકરાઓ સમંદર પાર ન કરી શકે, એને સંઘર્ષના પાઠ ભણાવવા પડે છે. આ સુંદર આપણા જીવનનું માર્ગદર્શન આપનારું ભજન છે. ઘણા સમય પછી અમે ગાઈએ છીએ. સુખી જિંદગી બાળપણમાં ગુજારી, સુખી જિંદગી બાળપણમાં ગુજારી, યુવાની કીધી દુખી જિંદગીને, દુખી જિંદગીને યુવાની કીધી દુખી જિંદગીને, દુખી જિંદગી. યુવાનીમાં સુવા માર્યો, હરવા ફરવા ખાવા પીવા માર્યો અને બુઢાપો આંબી ગયો. મળે વૃદ્ધપણું ત્યારે પસ્તાવો થશે. સીધી જ વાત છે ને. કેટલું સુંદર ભજન છે. મળે વૃદ્ધપણું ત્યારે પસ્તાવો થશે, મળે વૃદ્ધપણું ત્યારે પસ્તાવો થશે, દુઃખોમાં ગુજારે, દુઃખોમાં ગુજારે રડી જિંદગીને, રડી જિંદગીને દુઃખોમાં ગુજારે રડી જિંદગીને, રડી જિંદગી. હવે ઉદ્ધાર કેમ થાય ભાઈ? અવસર તો જતો રહ્યો, બાળપણ જતું રહ્યું, બચપન ખેલ में खोया, યુવાની નિંદ ભર સોયા, આંગણે આવીને ઉભી ગઢ. પણ આવા ઘણા લોકોને તમે પણ જોયા ને અમે પણ જોયા આવ્યા છે, જેના જીવનમાં કોઈ સાર જ ન હોય. હાથ ફેલાવતો હોય બીજા આગળ. બહુ સુંદર પંક્તિ છે. કર સત્સંગ તો જીવન સુધરશે. કર સત્સંગ તો જીવન સુધરશે, કર સત્સંગ તો જીવન સુધરશે, દુઆઓ મળે છે, દુઆઓ મળે છે ભલી જિંદગીને, ભલી જિંદગીને દુઆઓ મળે છે, ભલી જિંદગીને, ભલી જિંદગીને ભૂલાતી નથી સુખી જિંદગીને, સુખી જિંદગીને હંમેશા હતી સુખી જિંદગીને, સુખી જિંદગીને, સુખી જિંદગીને, સુખી જિંદગીને, સુખી જિંદગીને, સુખી જિંદગી. તેથી જીવનની ગંભીરતા. અહીં ચંચલાજી वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर, कुरूप चेहरा, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता. अभी धीरे धीरे संशोधन तो हो रहा है कि आने वाले समय में व्यक्ति वयोवृद्ध न हो, उनके लिए संशोधन चल रहा है. ऐसी ट्रीटमेंट होगी कि कोई व्यक्ति वृद्ध न हो, सभी युवान ही रहे. और ऐसी अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट हो भी रही है कि लंबे समय तक वो युवान रहे. हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से कह दिया कि आपको लंबे समय तक युवान रहना है तो योग और प्राणायाम करें, व्यायाम करें. लंबे समय तक आप एकदम मानसिक शारीरिक प्रफुल्लित रहोगे. लेकिन नहीं खाने जैसा खा रहे हैं, बहुत सारे मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, वो तो जल्दी वयोवृद्ध हो जाएगा, थक जाएगा, जर्जरित हो जाएगा, उसका चेहरा लटक जाएगा. और चिंता मत करिए,
चिंता ऐसी डाकिनी काट के कलेजा खाते हैं। चिंता करने वाला जल्दी व्यक्ति विवृद्ध हो जाएगा। इसलिए दुनिया में जो होना है होकर ही रहेगा। चिंता करने से इनमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते। इसलिए जीवन की बहुत सारी बातें ईश्वर पर छोड़ने का प्रयास करें। जो कि आप सब तो अच्छे लोग हैं, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, भगवान सही करेंगे। और हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी बातें तो ईश्वर पर ही छोड़नी ही पड़ेगी। इनमें हमारी भलाई है। जो अपने जीवन में सावधान नहीं है वो अपने स्वयं की हत्या कर रहा है। चंचला के जीवन में यही हुआ नहीं, आज दुखी हो गए। युवानी नहीं रही तो रूप भी नहीं रहा। धन कमाने की कोई उनके पास कोई शक्ति भी नहीं है। भटक रही है, नगर के लोग उनको अपमानित कर रहे हैं। और अंत में चंचला जी ने भी यही निर्णय लिया कि इस बाष्कल नगर को छोड़कर मैं अन्य स्थान पर मैं चली जाऊं। चंचला जी अपना नगर छोड़कर जाने लगे। कहां जाऊं? दूर दूर देख रही है तो कोई ध्वजा दिखाई दी, तो उसके मन में हुआ कि वहां मैं जाऊं, वहां मुझे आश्वासन मिलेगा, वहां कुछ न कुछ मेरा हित होगा। ध्वजा की गरिमा होती है, जहां ध्वजा है वहां भजन, भोजन, आश्वासन, किसी को आश्रय, ये ध्वजा की महिमा है। तो वहां गए चंचला जी, सुंदर मंदिर देखा तो किसी को पूछने लगे कि ये मंदिर, बहन जी ये मंदिर नहीं है, ये शिवालय है, ये भगवान शिव जी यहां विराजते हैं। और पटांगण में देखा तो बहुत सारे सज्जन भाई बहन कुछ सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। तो पूछने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है? तो किसी ने बताया कि बहन जी ये शिवालय है ना, इसलिए शिवालय के आंगन में ये भगवान महादेव की कथा, ये जो ब्राह्मण देवता देवज्ञ ब्राह्मण भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं, शिव जी की महिमा गा रहे हैं, महादेव की महिमा गा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा हो रही है। और चंचला के जीवन में हुआ कि मैंने कभी, मेरे जीवन में कभी मैंने कथा नहीं श्रवण की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कोई कथा नहीं श्रवण की। कथा क्या है, हमारी सनातनी परंपरा क्या है, ऋषि मुनियों की परंपरा क्या है, उसको पता ही नहीं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जीवन पर्यंत कथा श्रवण नहीं की। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं मिला भी। कभी कभी हम यात्रा करते तो कभी एयरपोर्ट पर ऐसे लोग मिलते हैं तो हम पूछने लगते कि आपने कोई कथा श्रवण की? तो प्रेम से कहते नहीं, कभी कोई कथा नहीं सुनी हमने। तो है सनातनी, है हिंदू, लेकिन कभी कोई कथा प्रेम नहीं, कोई कथा नहीं सुनी। ऐसे बहुत लोग को हमने देखा है। और दूसरों को कथा सुनाना बहुत बड़ा पुण्य भी है। उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? ये भगवान की कथा परंपरा है, स्वयं शिव जी की परंपरा। अत्र वक्ता महादेव, कथा परंपरा महादेव की है। ये प्रारंभ तो शिव जी ने किया है ना। निरंतर महादेव जी कथा गाते हैं, निरंतर महादेव जी कथा गाते हैं। चंचला ने भी जीवन में कोई कथा श्रवण नहीं की थी, इसीलिए कथा के लिए प्रयास करना पड़ता है ना। दूर दूर तक सबको निमंत्रित आमंत्रित करना पड़ता है। नाटक चटक में, पिक्चर में किसी को आमंत्रित निमंत्रित नहीं करना पड़ता, लेकिन कथा में तो विशेष प्रकार से। वहां हमने गुनेरी गुफा में लगभग 50-60 बस रखी थी, चारों तरफ से सब लोगों को लाया जाता था। लाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब सब आते हैं। इनमें से कोई कोई व्यक्ति कथा का पान करते हैं और जीवन को मंगलमय बना देते हैं।
सभी लोग तो कथा श्रवण करते, अपने जीवन में कोई अपडेट नहीं हो सकता, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही वही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रयास करना पड़ता है। तो जहां देवयज्ञ ब्राह्मण जी भगवान की कथा गा रहे थे, वहां चंचुला जी वहां बैठ गई। ये पहली बार सुन रही है भगवान की कथा, और ऐसे बहुत लोग भी मुझे मिले कि हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने कभी कोई कथा सुनी नहीं, कुछ श्रवण किया ही नहीं। तो जिस समय चंचुला जी भगवान की कथा में आई, इसी समय देवयज्ञ ब्राह्मण पाप और पुण्य का वर्णन कर रहे थे, अपने कर्मों का फल कैसा होता है उन पर बोल रहे थे। जितने सत्कर्म है, सत्कर्म का पुण्य और सत्कर्म का सुख क्या है, उन पर बहुत सुंदर वर्णन किया। बाद में पाप कर्मों का वर्णन किया, किस प्रकार के पाप का क्या दंड मिलता है। और ये चंचुला पहली बार सुन रही है कि ये पाप, ये पुण्य, ये कर्म, कुकर्म, सत्कर्म, क्या है सब कुछ। कथा सुनते सुनते चंचुला जी जाग गई और अपने स्वयं को निर्णय देने लगी कि मैं पापी हूं। अपने जीवन को निर्णय दे दिया। दूसरों को निर्णय देने के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन अपने स्वयं को निर्णय देना बहुत कठिन है। कथा तो पूर्ण होगी, देवयज्ञ ब्राह्मण कथा पूर्ण करके जा रहे हैं, तो मार्ग में खड़ी रही ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ पूछना है आपको। देवयज्ञ ब्राह्मण ने कहा, बहन जी आप कौन है? मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा नाम चंचुला है। मुझे एक बात बताओ, आप जो कथा में कह रहे थे, ये पुण्य कर्म, ये पाप कर्म, ये सत्कर्मों का फल, ये कुकर्मों का फल, ये सब कुछ सही है? धीमी हंसी के साथ कहा कि बहन जी भगवान की कथा, प्रभु ने जो कहा वो मैंने संदेश दिया, मैं तो मध्यस्थी हूं, बात तो सही है। सत्कर्मों का फल हमेशा सुख और आनंद रहता है, कुकर्म पाप कर्मों का फल हमेशा शोक, दुख, आदि व्याधि, उपाधि, ताप, संताप, तिरस्कार, वेदना, पीड़ा, रोग, सब कुछ। चंचुला ने कहा कि आपने जो पुण्य कर्मों का वर्णन किया, मैंने कभी कुछ भी नहीं किया, और आपने जो पाप कर्मों का वर्णन किया है, सब कुछ मैंने किया है। और आपने तो बहुत सारी मर्यादा रखी वर्णन करने के लिए, लेकिन आपने जो कहानी, ऐसे भी बहुत बहुत बड़े भयंकर भयंकर मैंने कुकर्म किए हैं, उसका सबका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। देवयज्ञ ब्राह्मण ने कहा कि बहन जी तो ये तो प्रभु का ग्रंथ है, भगवान ने जो कहा वो मैंने संदेश पहुंचाया, लेकिन सही है, कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा आपको।